नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। लोकसभा चुनाव का परिणाम जनता के सामने है। जनता ने अपने मतों के द्वारा सियासी हलचल एक बार फिर से तेज कर दिया है। जनता ने किसी भी पार्टी को संपूर्ण बहुमत नहीं दिया। बीजेपी वो पार्टी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी, 400 पार के नारे लगाते थे, लेकिन बहुमत के लिए उनके पास भी पूर्ण अंक नहीं है। जबकि वहीं पे एनडीए के पास अपना संपूर्ण बहुमत है, वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन 238 सीट आने के बाद भी इंडिया गठबंधन में जीतने का एक उल्लास है, लेकिन बीजेपी अभी भी निराश है। बीजेपी जेडीयू, नीतीश बाबू और टीडीपी पे निर्भर हो गई है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पा रही है, तो अब अटकलें हैं, राजनीति का पेच आके फंस गया है नीतीश बाबू और जेडीपी के सिकंजे में। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या नीतीश बाबू पे और जेडीपी पे भरोसा करके बीजेपी सरकार बना सकती है? क्या बीच में नीतीश बाबू कभी भी पलट सकते हैं? इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तमाम ऑफर उनको आ रहे होंगे। बीच में सरकार टूटने के चांसेस भी हो सकते हैं। तमाम मुद्दे हैं। ऐसे तमाम सवालों पे हम लोगों की राय जानेंगे। हम अभी मौजूद है बिहार के ये बेली रोड में, खजपुरा गाँव है, ये शहर का एरिया है। यहाँ में कुछ लोग मौजूद है, यहाँ के लोगों से हम उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम वो चंद्रशेखर शेखर से लोग जाए जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खजपुरा शिव मंदिर का सेक्रेटरी हो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी जो राजनीति अभी देश की चल रही है, अलग ही सियासी हलचल मचा हुआ है जब से रिजल्ट आया है। एनडीए सरकार बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है सवाल सबसे बड़ा है नीतीश बाबू। नीतीश बाबू पे कितना जनता भरोसा करे, एनडीए कितना भरोसा करे? क्या लगता है आपको कि ये भरोसे की सरकार बनने जा रही है? ये भरोसे की सरकार बनने जा रही है। 16 को उनको टिकट मिला था। बीजेपी जो 40 में 16 टिकट मिला था, ये 12 सीट पर जीते हैं, जीत हासिल किए हैं। टोटल मिला के इन लोग 30 को हासिल किए हैं। बीजेपी में बहुत अच्छा से ये लोग 5 साल अच्छा से चलाएंगे। नीतीश कुमार कहीं न उधर कहीं नहीं जाते हैं, वो स्टैचू ऐसे बैठे हुए हैं, इन्हें ये रहता है, इन्हें चलिए इन्हें चलिए। नीतीश कुमार हम एक ही कुर्सी पर है, दूल्हा तो नीतीश कुमार है। इधर भी हो, हाँ कोई भी हो, मगर दूल्हा नीतीश कुमार। पार्टी के फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी से नहीं पड़ रहा है, दोनों नीतीश कुमार को चाहते हैं। लेकिन ऐसे भी सुनने में आ रहा है कल नीतीश बाबू तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में थे, घंटों की 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। उसके बाद अभी तमाम ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि नीतीश बाबू को उप प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए भी दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। ऐसे तमाम सवाल है जो जनता के मन में भी है। क्या जनता, बिहार की जनता वोट देने से पहले क्या जेडीयू के कैंडिडेट को देख के वोट दिया है या फिर बीजेपी के कैंडिडेट को देख के वोट किया है? कितना नीतीश बाबू विश्वास, भरोसे के लायक है बीजेपी के लिए? भरोसे के लायक रहे तब ना 16 को में 12 सीट आया। इसका पहले से 1 सीट उनको कम आया था, मगर अभी 4 को सीट इनको डैमेज हुआ है। कुछ लोग इनके साथ है जो इनको रिलायंस है, जैसे हो गया कोयरी, हो गया राजपूत, हो गया, इन लोग के साथ थे, मगर उन लोग वोट नहीं दिया। यहाँ से दानापुर से चले सासाराम तक उन लोग वोट, कोयरी और राजपूत लोग वोट नहीं दिए, दगवादी किया। पिछली बार 39 सीटें लाई थी बीजेपी, एनडीए, इस बार अटक गए हैं। क्या लगता है रीजन क्या? जबकि बीजेपी की तरफ से इस बार तमाम दावे किए जा रहे थे, 400 पार के नारे लग रहे थे, इतने बार प्रधानमंत्री बिहार में विजिट किए, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी को रोक दिया, एनडीए को नहीं लाने दिया वैसा बहुमत जो बीजेपी सोच रही थी? असल उनके पास देखिए लंबा टाइम, 3 महीना का इलेक्शन लगे, पब्लिक इनसे भी इन्वाइट है। 3 महीना लंबा टाइम, 3 महीना सब बिजनेसमैन हो, पब्लिक सब उसी में नहाल रहा। ये लोग टिकट बंटवारे में इधर उधर किए। इसी के चलते जातिवाद यहाँ बहुत ज्यादा बिहार में है। इसी के चलते इन लोग को दोनों को डैमेज हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका मिला है। उत्तर प्रदेश जो संपूर्ण बहुमत से 2 बार इनको मिल रहा था, वहाँ पे सबसे बड़ा झटका मिला है। समाजवादी पार्टी वहाँ की मैक्सिमम सीटें ले गई हैं। क्या लगता है उसके बावजूद सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र की बात करना, भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना, जिसको लेके सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल थी, राम मंदिर को एक तरह से राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया हर पार्टी की तरफ से। क्या लगता है कि
उस अयोध्या में बीजेपी फंस गई, वहां पे बीजेपी की करारी हार हुई है। वहाँ पर भी क्या बात है, वहाँ पर भी लोग टिकट बंटवारे में लोग गड़बड़ किया। टिकट बंटवारे में लोग गलत जैसे राजपूत के अथी का मूर्ति तोड़ दिया गया, फिर उसी को टिकट दिया गया। जो गंदा विचार के लोग भी थे उसी को फिर टिकट दिया गया। अब तो सब जान रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर वाला सब बात जान रहे हैं। गलत के जो योगी जो टिकट जो 28 को 29 को का लिस्ट बना के दिए थे, वो अमित शाह ने उनको डिनाई 6 ठो को एथी करके अब एथी कर दिया 23 ठो के 29 को में 6 ठो एथी किया, 23 ठो के डिनाई कर दिया। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी है, योगी जी और अमित शाह में भीतर कुछ अनबन है, इसी के चलते वहाँ डैमेज किया। अभी इसके बाद पेपर में देखे होंगे कि आप बेकी में आप देखे होंगे कि पेपर में देखो कि इसके समीक्षा से मोदी जी अपने खुद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, खुद से पूर्ण बहुमत की 370 की बात कर रहे थे, खुद अभी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। उनको अभी भरोसे पे है, उनको भरोसा करना पड़ेगा नीतीश बाबू पे, टीडीपी पे, चंद्रबाबू नायडू के पार्टी पे उनको भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पार्टी बीच में भी, क्योंकि नीतीश बाबू को ऐसे पहले से देखा जा रहा है, वो ऐसे हैं, अभी विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, लगता है कि आरजेडी से हाथ मिला ले, इंडिया अलायंस उनको ऐसा कोई प्रलोभन दे जिसमें वो जा मिले उनसे। नहीं, ऐसा बात नहीं, प्लेन पर दो साथ है, प्लेन पर तो आम जनता भी जा सकता है, मगर दोनों में बातचीत नहीं हुआ। देखे मुड़ी ऐसे तारीफें तो कर रहे हैं ना, तेजस्वी बाबू कभी उनको तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वो तो कोशिश करेंगे ना। चाचा भतीजा ना है, चाचा भतीजा कैसे ना है रहेगा। इंडिया अलायंस वाले कोशिश तो करेंगे ना तोड़ मोड़ करने के, मगर वैसा बात नहीं है, नहीं टूटेगा नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ सर? जोगेंद्र, कहाँ के रहने वाले? यहीं राजा बाजार। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने में चूक गई? 400 पार के नारे लगा रहे थे, लग रहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, विपक्ष की तरफ के तमाम मुद्दे थे जिस पे विपक्ष ने लड़ाई की और जम के लड़ाई की और जोरदार टक्कर दिया है बीजेपी को। क्या लगता है कौन सा फैक्टर था जो बीजेपी को पीछे ले गया? बीजेपी को पीछे ले जा, सबसे पहला चीज है अति उत्साह। 400 का टारगेट दे करके अपने कार्यकर्ताओं का इन्होंने इतना ज्यादा माथा चढ़ा दिए, दिमाग चढ़ा दिए कि हम तो आ ही रहे हैं, इसलिए काम करने में शिथिल हो गए। सब एसी से ही एक दूसरे को आदेश देना शुरू कर दिया, बैठ करके कार्यकर्ता को नीचे तक जो सही चीज पहुंचाना चाहिए था वो भी नहीं पहुंचा। मोदी जी खुद इतनी बार विजिट किए, इतनी सारी रैली किए, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक कितने दौड़े किए, लेकिन उसका असर तो कुछ दिखा वो नहीं। तो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, है? उसके बाद भी तो मोदी जी अपना ही सीट पर 1.5 लाख वोट से जीते। क्या लगता है बनारस जैसे जहाँ के सांसद है जो पीएम चुन रहा है, वहाँ पे 1.5 लाख वोट से मोदी जी जीत रहे हैं। पिछली बार 8 लाख अप्रॉक्स वोट से मोदी जी जीते थे, इस बार 1.5 लाख पे आ गए। क्या लगता है आखिर जनता, विपक्ष का यही कहना है कि मोदी जी के नैतिकता से विपक्ष, अब जनता मुंह मोड़ लिया है, जनता चाहती नहीं है, बीजेपी सबसे ज्यादा इसी को अपना जीत मान रही है। इन्हीं का, इनके वर्कर जो है ना, इसी धारणा में बैठे रहे कि हमको तो 400 सीट आ ही जाएगा, हम मेहनत करने की क्या जरूरत है। भरोसे में बैठे रहे, धोखा मिला। अच्छा, विपक्ष अपने जीत को, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिससे जनता अनवाइड थी, 2-2 टर्म 3-3 टर्म से, यही पटना सिटी के, पटना साहिब के कैंडिडेट 2 बार से कभी किसी जनता में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर उनको टिकट दिया गया। खैर, ये तो इनका था कि ये इस बार जीत गए, लेकिन यही रवैया रहेगा तो अगले बार ये भी हारेंगे। नीतीश, रविशंकर प्रसाद भी हारेंगे। हाँ, ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट काम कर रहा है, उसको टिकट दे। जो मन में आया, दूसरे पार्टी से आया, कहीं से आया, कल आया है इस पार्टी में, उसको टिकट दे दिए। अच्छा, नीतीश बाबू एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, लेकिन नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे बना रही है। 16 सीट लेके चंद्रबाबू बैठे हैं और इधर 12 सीट लेके नीतीश बाबू बैठे हैं, लेकिन कितना इन पे भरोसा करके, क्या लगता है कि 5 साल तक ये
स्वेच्छा से बढ़िया से सरकार चलेगी। कोई डिसीजन लेने में बीजेपी अगर अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती थी तो कोई भी डिसीजन लेने में कोई हेजिटेशन नहीं था। डेवलपमेंट को लेके कोई उनको जो करना था वो करना था। अब क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी डगमगाई हुई नाव पे बैठी है, ये कितना सहमति से चलेगा ये सरकार? सरकार तो पूरे 5 साल चलेगी, थोड़ा डगमगा करके ही चलेगी। हमारा ही पैर है, थोड़ा लंगड़ा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, लंगड़ा हो गया है, वो भी पैचअप कर लेगा। सीए और यूसीसी ये दोनों भी कहीं नहीं जा रहे हैं। ये इंडी गठबंधन में जाने के बाद इनकी क्या परिणाम होगा? बहुमत इंडी गठबंधन को तो आ नहीं रहा है किसी भी हालत में नहीं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों भी चले जाए तो भी उनको 10 सीट का घटता है। अन्य निर्दलीय भी तो है। निर्दलीय क्या सभी इन्हीं के पास आ जाएंगे और ये बीजेपी के पास नहीं आ सकते हैं? अभी तो न्यूज में आंकड़ा आ रहा है कि 303 के पास पहुंच गए, तो वो तो उसमें से 10 तो आ गए अभी एनडीए में। हाँ, तो कैसे आपको कह सकते हैं? लेकिन अभी इसका लोग विधानसभा चुनाव भी है बिहार में और ऐसे पलटते हैं नीतीश बाबू, इस पे कोई बड़ा वो बात नहीं है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव जो होगा वो बीजेपी के साथ ही नीतीश बाबू लड़ेंगे? हमें तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जाएगा। विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा उसके बाद ही नीतीश बाबू का जो भी फैसला। अच्छा, अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव का वोट देने में आप लोगों के लिए क्या था? जेडीयू के कैंडिडेट को देख के आपने वोट किया या फिर पीएम मोदी के नाम पे वोट हुआ है? दोनों का पीएम का नाम हमेशा आगे है, लेकिन यहाँ जदयू का भी बहुत काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। कैंडिडेट से नाराजगी रही है कहीं ना कहीं जनता को। क्या नाम हुआ सर? अजय कुमार। कहाँ के आप? हम यही मोहल्ला के रहने वाले श्री ओम कॉम्प्लेक्स से थे। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है राजनीति? कितना ये मेल जोल का सरकार कैसे चलेगा? देखिए, ये सरकार स्थिर सरकार है। हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका 180 सीट था। अभी भाजपा का अकेले है 240 सीट और उसका 292 सीट है। इधर उधर तनी मनी इधर उधर जाने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका यूपीए गठबंधन का 234 सीट है, तो 10 को चल जाने पर सरकार उनका थोड़े बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आज जहाँ तक बात है कि मीडिया वाला आम जनता का है, न नीतीश कुमार और न टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वो कुछ नहीं बोले हैं, एक शब्द नहीं बोले हैं। ये अभी सुन रहे हैं कि गृह मंत्री मांग रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर के पद मांग रहे हैं। ये लोग जब बोलबे नहीं किया है तो इन लोग से कह दिया कौन? वो तो कहाँ बोले हैं वो लोग कुछ हो। ऐसा न्यूज में भी आ रहा है कि वो अलग अलग मांगे कर रहे हम बोलबे हैं, नहीं अपने राज्य अपने केंद्र में मंत्री चाहिए। तो हम बोलबे नहीं किया तो हमारा मन के बात कैसे आ गया? मांग तो बहुत कुछ रहता है, मांग तो हमारा इच्छा है कि पीएम बन जाए। अच्छा, अभी चिराग पासवान अपने 5 के 5 सीटों पे जीत हासिल किए हैं। कितना बड़ा ये एक बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत है? उनके लिए तो ये फायदा है क्योंकि चिराग पासवान क्लियरली कहते हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ ही। वो उभरता हुआ युवा नेता बिहार का है और वो जो है से बहुत आगे बढ़ेगा। लग रहा है विधानसभा में अभी 2025 में ही विधानसभा है, उसमें कुछ और बेहतर पद पे या फिर बीजेपी उनको मेन चेहरा लीड की तरह लेके लड़े। 2025 का जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और आपका चिराग पासवान एलजेपी, ये तीनों मिल के चुनाव लड़ेंगे। हाँ, आरजेडी वाले कोशिश नहीं करेंगे? तेजस्वी यादव तो बहुत कोशिश एक बात जान लीजिए कि आरजेडी के कुछ सीटें नहीं आया है। आरजेडी यहाँ कई सीट लाया है? मात्र 4 सीट। 0 से 4 पे आए तो अपने आप के लिए जीत समझ रहे हैं। देखिए, कारण देख लीजिए। आपका कारण है कि बक्सर से आरजेडी जीता है, तो वहाँ से एक एसपी साहब जो है अपना नौकरी छोड़ के निर्दलीय बीजेपी के, चूंकि उनको लोग बता दिया कि बीजेपी आपको टिकट दे रहा है। उनका किसी नेता से बात हुआ होगा, सुनते हैं कि विश्व शर्मा है, वहाँ से बात हुआ था, गृह मंत्री, पता नहीं। वो चुनाव निर्दलीय से लड़ गए, वो हराने का काम किए। अब जहानाबाद सीट का अब अरुण कुमार है, वो एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उनको सुनते थे नवादा से टिकट मिलने वाला है, किस तरह से कट गया।
अब वो समीकरण को वहाँ बिगाड़ दिए, तो समीकरण के चलते 4 सीट जीत गया है। मतलब पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास नहीं आने का कारण बीजेपी की गलती है। हाँ, गलती है, उसको सुधारेगा। आपका एक तो कैंडिडेट जो है ये सही नहीं दे पाए, जो आदमी पब्लिक के बीच में नहीं रहता है, जो जनता के बीच में नहीं रहता है, वैसे लोगों का टिकट के अधिकार नहीं है। दूसरी बात है कि कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आया था, उसके भी युवा के थोड़ा विपक्ष के मुद्दे भी काफी स्ट्रांग थे, बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षाएं लीक, पेपर लीक होना, परीक्षाएं लेट होना, ये सारे जो मुद्दे थे। है कि हार का जो है आपका यूपी में सुन रहे हैं हार का 2-3 कारण है। एक तो कारण है कि एक जाति विशेष के कोई नेता गाली देता है और उसको टिकट दे दिया जाता है। एक आम पब्लिक पर गाड़ी से चढ़ा दिया जाता है, उसमें 5-6 लोग मर जाते हैं, हम नाम जानिए रहे हैं, उसको टिकट दे देता है। एक पहलवानों के बीच में छेड़छाड़ करता है, उसका बेटा, लेकिन वो जीत भी जाता है। विभूषण का बेटा जीते हैं। हाँ, जी, हाँ, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने जीता है वहाँ की सीट। जीता है, लेकिन उसका असर तो पड़ता है। आतंकवादी जीत गया, लेकिन ऐसे जेल में बैठे हुए आतंकवादी जीत जा रहे हैं, तो अलग बात। लेकिन आखिर क्यों जनता उनको वोट क्या सोच के दे रही है, क्या लगता है आपको? होता है क्या कि कुछ ऐसा समीकरण है, हाँ, जैसे आपका बक्सर के समीकरण बता दिए, आपका जहानाबाद के समीकरण बता दिए, आपका काराकाट के समीकरण बता दिए कि अचानक पवन सिंह चुनाव लड़ गए, वो हरा 1 दिए। लाख वोट से वो हारे, 1 लाख वोट से ये हारे, उनको 1 लाख मिला है, 1 लाख से ज्यादा मिला इनको। तो मतलब हार का कारण तो वो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अब यूपी में जहाँ तक बात है, अच्छा, हाँ, यूपी जो सबसे बड़ा हार हुआ है, और बीजेपी एनडीए अपना सरकार बनाने की उनके पास है बहुमत, फिर भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार अयोध्या हार है। इतने बड़े राम मंदिर को लेके जो प्रचार प्रसार हुआ, उसके बावजूद अयोध्या हार जाना। सबसे बड़ी बात है कि किसान को जो है ना, वो किसान का भी असर पड़ा है। हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में पेपर लीक का भी असर पड़ा है, और टिकट बंटवारा का भी असर पड़ा है। ये सब 3-4 कारण से ऐसा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि सीट कम हो गया तो उससे होता है, ये तो उतार चढ़ाव राजनीति में होते रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी अब सरवाइव यहाँ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। खत्म हो गया आरजेडी, तो बिल्कुल खत्म हो गया है। वो तो कह रहे हैं हम खत्म थे, अब तो सांसें आ गई, संजीवनी बूटी मिल गया, 0 से 4 सीट पे आ गए। सीट समीकरण कह रहे हैं अब तो संजीवनी बूटी मिल गई, 0 से 4 सीट पे आ गए। संजीवनी बूटी देने वाले कौन है? चाचा है, संजीवनी बूटी देने वाले चाचा है, इसलिए साथ गए हैं, अगले बार धोआ जाएंगे, ऐसा बात। विधानसभा में लगता है कुछ कर पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा उभर के आ रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार हो, जनता के बीच जाना, जनता का मुद्दा उठाना, ऐसे राजनीतिक में बहुत ज्यादा एक्टिव अभी नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। ये राजकुमार है, चुनाव के समय दिखाई देते हैं, उसके बाद सिंगापुर घूमने जाते हैं। बहनें भी आ गई है, मीशा भारती जीत भी गई। जीत भी गई। यहाँ की राजनीति, जातवाद की राजनीति, इसमें जीत गए बहुत से लोग, जीत गए। आतंकवादी जब जीत गए यही जातवाद और धर्मवाद के नाम पर, तो इससे देश का तो कोई फायदा होगा नहीं। जनता अभी भी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है, जनता बीजेपी के साथ है। इन बीजेपी के कुछ अपने नीतियों के चलते ये हरासमेंट। अच्छा, इंडिया अलायंस बहुमत की सरकार तो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो तब भी खुश है, अपने आप को जीत हासिल, उतना उल्लास उनमें है पार्टी में। मोदी जी बोले हैं ना कि जब हम तो 100% लाते थे, हम 60 लाए, लेकिन ये 30% भी ला करके खुश हो रहे हैं। कुछ को तो 60 ना आया, हम तो फेल कर गए। नहीं, कांग्रेस तो 50 लाई है ना, 52 सीट था, 99 पे पहुंच गए। तो मैडम, पढ़ाई की दृष्टि वो तो राजनीति में तो 272 से कहाँ है, 272 के आंकड़ा से कहाँ है कांग्रेस, 99 कितना दूर है। मोदी जी कितने 240 पर है, 32 सीट पीछे है, ये कहाँ है? ये कभी भी सोच सकते हैं? इंडिया गठबंधन कितना दिन सरकार चलाएगी? नहीं चला पाएगी, एक दिन नहीं चलेगा सरकार। क्यों लगता है? कब आपके पास है? कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है मैडम? कह रहे
पोस्टर लग गया उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अखिलेश यादव हैं, दिल्ली में राहुल गांधी, उधर 3 सीट लेकर के केजरीवाल प्रधानमंत्री भी है, ममता बनर्जी भी है। ये 10-10 चेहरे अब प्रधानमंत्री क्या है, हर साल या हर 1 महीने में प्रधानमंत्री बदलेंगे। बीजेपी अब अलायंस के भरोसे जब हो गई है तो डेफिनेटली नीतीश बाबू अपना मंत्री पद के लिए तो लड़ाई होगी ना। यहाँ भी पहले था कि बीजेपी के हाथ में सारा था, वो जिसको चाहे अपने पार्टी से ही मंत्री बना रहे हैं, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट लाए हैं तो अपना मंत्री पद तो ढूंढेंगे ना वो भी। हर आदमी अपना अधिकार खोजेगा ही, हाँ। अपने हिस्से का जो ज्यादा मांगेगा। मोदी जी का जो एक तरफा चलाते थे उसमें कुछ नरमी लाना होगा, उनके पॉलिसियों में कुछ ढिलाई देना होगा। सहमति शांति से चलेगी सरकार। हाँ, तब ढिलाई से देंगे कुछ, सब ही शांति से चलेगी, और नहीं तो फिर बीच बीच में टूटने का डर रहेगा, टूटने का डर बना रहेगा। जनता इसमें कितना पिसल सकती है, लगता है जनता के ऊपर भी कुछ इसका प्रभाव होगा। अगर सरकार डगमगाती हुई चली तो जनता के लिए भी कुछ नुकसान हो सकता है। एकदम हो सकता है। ये भ्रष्टाचारी और घूसखोर सब है जो फिर से आगे बढ़ जाएंगे, जो दब रहे थे वो फिर से उभर जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम उमेश कुमार चौधरी। कहाँ से हैं? हम यही खजपुरा में रहते हैं। क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार डगमगाती हुई कितना चलेगी? इतना दिन चलेगी, लेकिन चलेगी बीजेपी की सरकार। खुश हैं आप? हाँ, हैप्पी है, हमसे हैप्पी। अपना सरकार है, बीजेपी है। नीतीश बाबू रहेंगे बीजेपी के साथ? हाँ, ऐसा बात नहीं है। 5 साल टिकेंगे? हाँ हाँ, कोई नो टेंशन। अच्छा। हाँ, कॉन्फिडेंस है, अपना सरकार है। चलिए ठीक है। जनता की राय है, जनता को भी समझ आ रहा है कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाने का फैक्टर क्या है। जनता भी बता रही है कि क्यों बीजेपी अपना 400 पार का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। लेकिन आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।